हेलो एंड वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हाथ में ऐसे निशान 10 प्रकार की हृदय रेखा से जाने आप कितने कामयाब होंगे। जैसे हाथ में हृदय रेखा के प्रकार के बारे में। हाथ में हृदय रेखा पर त्रिशूल का निशान का क्या मतलब है? हाथ में हृदय रेखा पर बी का निशान का क्या क्या मतलब है? हाथ में हृदय रेखा से जाने चौंकाने वाली बातें। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें और अपने हाथ में देखें कि आपके हाथ में इनमें से कौन सी रेखा है। ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके सपोर्ट की जरूरत है हमें। फैक्ट 1। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाथ की बहुत ही इंपॉर्टेंट रेखा की, जिसे हम हृदय रेखा बोलेंगे। इस रेखा को देखकर हम अनुमान लगा सकते हैं कि हार्ट की स्थिति, यानी कि हार्ट के बारे में इमोशंस को दर्शाती है, यानी कि इंसान कितना भावनात्मक है। यह आप हृदय रेखा को देख करके जान सकते हैं। इंसान का प्रेम के प्रति कितना समर्पण है, यह भी आप हृदय रेखा को देखकर जान सकते हैं। यह भी जान सकते हैं कि इंसान कितना आध्यात्मिक है, ईश्वर में कितना विश्वास रखता है। इस रेखा को देख करके आप यह भी जान सकते हैं इंसान कितना रोमांटिक है। इस रेखा को देख करके यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि इंसान कितना मतलबी है। और मनुष्य के जीवन में उत्साह जो है वह बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन कौन इंसान इतने उत्साहित होकर के आगे जीवन में बढ़ेगा, यह भी अपनी हृदय रेखा को देख करके जान सकते हैं। दोस्तों, अगर किसी के हाथ में हृदय रेखा बहुत ही शानदार है, अच्छा ऊपर की तरफ जा रही है, जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यह ऊपर की तरफ जा रही है और बृहस्पति और शनि पर्वत के बीच में रुक गई। ज्यादातर हाथों में आपको ऐसी रेखा देखने के लिए मिलेगी। अगर इस रेखा की मैं पॉजिटिविटी की बात करूं, तो ऐसे लोग बहुत ही उत्साहित होते हैं, दूसरे लोगों की केयर करते हैं, दूसरे लोगों के इमोशंस को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, और सबसे अच्छी बात है, ऐसे लोग प्रेम में वफादार होते हैं, रिश्ते बड़ी वफादारी के साथ निभाते हैं। अगर किसी से प्रेम करेंगे तो उसे वफादारी के साथ निभाएंगे। अगर इनकी शादी भी हो गई है तो अपनी वाइफ के साथ बहुत ही वॉलिटी के साथ रहते हैं, और ऐसे लोग बाकी के रिश्ते जो होते हैं उन्हें भी बहुत अच्छी तरीके से निभाते हैं। और ऐसे लोग हमेशा उत्साहित रहते हैं। जीवन की तरफ हमेशा इनका जो एटीट्यूड रहता है वह पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है। जीवन की परिस्थितियां अगर बिगड़ती भी है, ऐसे लोग अपने आप को इकट्ठा करते हैं और उत्साहित होकर के फिर से आगे बढ़ते हैं। तो जीवन में कामयाब होने के लिए अगर आपके हाथ में ऐसी रेखा है तो आप जरूर कामयाब होंगे। ऐसे लोग बहुत अच्छे लीडर भी होते हैं। यह लोग खुद तो उत्साहित रहते ही है और दूसरे लोगों को अंदर भी बहुत एनर्जी डालते हैं। अगर आपके हाथ में ये निशान है तो कमेंट करके जरूर बताएं। इस बात पर एक लाइक तो बनता है। फैक्ट 2। दोस्तों, हम कुछ और पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करते हैं। यदि किसी के हाथ में हृदय रेखा शनि पर्वत की तरफ जाए और वी का निशान बन रहा है या फिर बन रहा है, अगर आप इस रेखा को गौर से देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक मिलेगा, ठीक है। ऐसे लोग जो होते हैं वह बहुत ही ज्यादा रोमांटिक होते हैं। सबसे अच्छी बात है ऐसे लोगों की यह होती है कि यह लोग रोमांस और अध्यात्म में जो है वह अच्छी तरीके से बैलेंस कर लेते हैं। लोगों का प्रेम जो होता है वह आध्यात्मिक प्रेम होता है। यह लोग शरीर से प्रेम नहीं करते। यदि किसी के हाथ में हृदय रेखा दो मुख्य अंदर डिवाइड हो रही है, उसके अंदर शनि की और बृहस्पति की प्रॉपर्टी आ जाएंगी। ये लोग बहुत ही अच्छे होते हैं, आप इन पर विश्वास कर सकते हैं। और ऐसे लोग ज्यादातर प्रेम विवाह करने में इंटरेस्ट रखते हैं। घूमकर ये रेखा एक तरीके से पर्वतों की तरफ से आ रही है, तो ये शुभ मानी जाती है। अगर आपके हाथ में ये निशान है तो कमेंट करके जरूर बताएं। फैक्ट 3। और समझने की कोशिश करते हैं। अगर यहाँ पर त्रिशूल का साइन बन जाए, इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। इसे एक तरीके का राजयोगी बोला जाता है, यानी कि ऐसे लोग दिल से राजा होते हैं। ऐसे लोग ईश्वर में बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। ऐसे लोग न्याय प्रिय होते हैं, बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, यानी कि वह कोई भी चाहत करेंगे उसे कंप्लीट कर लेंगे। ऐसे लोग कभी भी हार नहीं मानते, इसीलिए इसे राजयोग बोला जाता है। ऐसे लोगों पर आप भरोसा कर सकते हैं। यह लोग जो वादा करते हैं उसे कंप्लीट करते हैं। कोई भी चीज करना चाहेंगे कर लेंगे, इतना विश्वास होता है इनको। और किसी भी काम को करने के लिए उत्साहित रहते हैं, और जीवन में न्याय प्रिय होते हैं ये लोग। इसीलिए इसे राजयोग बोला जाता है। क्योंकि अगर कोई रेखा दो मुख्य तीन मुखी हो जाती है तो इसके अंदर उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। इस तरीके से यह मान लीजिए कि तीन मुख्य रिसीविंग करने के लिए तो यह एक एंटीना हो गया।
तो ज्यादा एनर्जी को रिसीव कर पाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसमें शनि की प्रॉपर्टी भी आएगी, बृहस्पति की भी आएगी और यहाँ पर मंगल की प्रॉपर्टी भी आएगी। रेखा पर 3 रेखाएं जो है वह बन रही है, तो इसे हम बहुत ही शुभ मानते हैं। ये निशान बहुत सारे हाथों में देखने के लिए मिलता है और ऐसे लोग बहुत ही उत्साहित होते हैं और जीवन में कभी हार नहीं मानते। फैक्ट 4, दोस्तों कुछ और रेखा को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। किसी के हाथ में हृदय रेखा बिल्कुल स्ट्रेट है, यह यहाँ तक भी स्ट्रेट जा सकती है या आगे भी जा सकती है। यानी कि ऐसे लोग प्रैक्टिकल होते हैं, स्वार्थी होते हैं, अपने प्रॉफिट के लिए ही काम करना पसंद करते हैं। पॉजिटिव पॉइंट्स ये होता है कि ये लोग फोकस्ड होते हैं, जीवन में कोई टारगेट को पूरा करने के लिए सब कुछ साइड कर देते हैं, अपने टारगेट के ऊपर फोकस हो जाते हैं, जीवन में कामयाब होते हैं। लेकिन इस कामयाबी में काफी बार इनके रिश्ते बिगड़ जाते हैं। दोस्तों थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। यदि किसी की हृदय रेखा नीचे की तरफ जा रही है तो ऐसे लोग जो होते हैं वह थोड़े से निराशावादी होंगे, ठीक है, इमोशनली ज्यादा मतलब निकालने लगते हैं। ऐसे लोगों की जरूरत होती है, बहुत मोटिवेशन देंगे तभी अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। काफी नेगेटिव सोच रखने वाले होते हैं, हर चीज में थोड़ा नेगेटिव रिपोर्ट देने, पॉजिटिव नजर नहीं आता। थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। रेखा पूरी हथेली को कवर कर ले रही है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर बिल्कुल स्ट्रेट है। ये जो लोग होते ना वह अपने लक्ष्य को पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और किसी भी हद तक जा सकते हैं। पॉजिटिव में अगर कोई एम बनाते हैं तो उसे पाने के लिए अपने रिश्तों को दांव पर लगा देते हैं, काफी कामयाब होंगे। लेकिन अगर यही नेगेटिव में चला जाएगा तो यह लोग काफी नुकसान कर सकते हैं, क्योंकि जब फोकस्ड रहेंगे, क्योंकि स्ट्रीट है, इनको जो उन्होंने ठान लिया है उसे करके ही रहना है, उसके लिए इन्हें किसी भी हद तक जाना पड़े। तो हम थोड़ा हृदय रेखा को और समझने की कोशिश करते हैं। अगर हृदय रेखा शनि पर्वत तक जा रही है और शनि रोहतक मोड़ तक जा रही है तो ऐसे लोग जो होते हैं ना वह लोग शारीरिक प्रेम करना पसंद करते हैं। किसी इंसान को चाहेंगे तो उसको शरीर से चाहेंगे, सुंदरता को चाहेंगे। यहाँ पर एक और रेखा निकल जाती है तो फिर इनका प्रेम जो होता है वह आध्यात्मिक भी हो जाएगा, जिसको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ऐसे लोग ज्यादातर शारीरिक प्रेम करना पसंद करते हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल होते हैं, इमोशन की थोड़ी कमी रहती है, लेकिन इमोशनल होते हैं, ठीक है, लेकिन अपने इमोशंस को यह लोग काम में लगाते हैं। थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। यदि हृदय रेखा यहाँ से निकली और सूर्य पर्वत तक रुक जाती है तो शुभ नहीं माना जाता है, जो कि बृहस्पति और शनि पर्वत के बीच में जाए और आगे जाकर 2 मुखी 3 मुखी हो जाए तो बहुत अच्छा रहता है। और तकरीबन 90% हाथों में ऐसी हृदय रेखा देखने के लिए मिलती है, लेकिन उसके अंदर छोटी छोटी रेखाएं इस तरीके से काटते हैं। इसका मतलब यही होता है कि कहीं ना कहीं आपको इमोशनली वापस आएंगे, यानी कि इमोशनली आप कहीं ना कहीं चीजों से परेशान होंगे। अगर आपकी जॉब के ऊपर कुछ प्रॉब्लम होती है तो इमोशनल डिस्टर्ब हो जाएंगे। अगर आप इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है तो इमोशनली डिस्टर्ब हो जाएंगे। जीवन में कोई भी घटना होती है तो इंसान जो है वह इमोशनल ही डिस्टर्ब होता ही होता है। यदि छोटी छोटी रेखाएं हृदय रेखा को काट दे तो वहां पर इंसान जो है वह इमोशनल होता है। अगर आपके हाथ में ये सभी निशान है तो कमेंट करके जरूर बताएं। फैक्ट 5, थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। कहीं कहीं छोटे छोटे कट लगे हुए हैं और ब्रेक होके आगे बढ़ रही है, तो यहाँ पर कहा जाता है कि इंसान को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन यह जरूरी नहीं है। अगर आप अच्छे तरीके से अपना चेकअप कराते हैं और अच्छी डाइट मेंटेन करते हैं, और अगर आपके हाथ में इस तरीके से दिख रहा है तो थोड़ा इमोशनली आपको कहीं ना कहीं कोई रिश्ता टूटने की वजह से डिस्टर्बेंस होगी। लेकिन अगर आपको पहले से बता दिया जाए तो आप उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो चीजें काफी हद तक अच्छी रह सकती है। तो एक रेखा को देख कर के सटीक अनुमान नहीं लगाया जाता, पूरे हाथ को देखा जाता है, हाथ में और भी रेखा को देखा जाता है। तो अगर कोई रेखा डिस्टर्ब है लेकिन बाकी की रेखा उसको सपोर्ट कर देती है तो चीज जो है गुजर जाती है। एस्ट्रोलॉजी इसमें हेल्प करती है और समझने की कोशिश करते हैं। और इमोशनल कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसे आप डिस्टर्ब होंगे। कोई रिलेशनशिप आपका ब्रेक हो जाए, हो सकता है किसी फ्रेंड के साथ जो आपकी क्लोज हो, जिसे आप प्यार करते हैं, उसे भी यह हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा है तो थोड़ा बहुत ही, लेकिन वह जैसा कि मैंने बताया कि हाथ के अंदर और भी रेखाएं होती है, उनको देख कर के सटीक अनुमान लगाया जा सकता है कि आगे क्या होगा।
तो एक रेखा को देख करके पूर्ण जानकारी नहीं हो सकती, लेकिन अगर ये निशान है तो इसका मतलब है कि थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस तो आएगा ही आएगा। यदि हृदय रेखा के ऊपर कोई क्रॉस बन जाए, जहां पर ये निशान होगा वहां पर थोड़ा परेशान सा डिस्टर्ब होगा, इमोशनली या फिर कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इंसान थोड़ा सा हेल्थ को लेकर के प्रॉब्लम हो सकती है। अगर यहाँ पर बिंदु बन गया है जहां पर उसे द्वीप बनता है, वहां पर एक डिस्टर्ब तो होगा। यह तो कोई ना कोई इमोशनली डिस्टर्ब हो सकते हैं। यदि कुछ रेखा निकल रही है इस तरीके से, छोटी या बड़ी, तो पॉजिटिविटी को शो करेगी। और नीचे की तरफ रेखा जा रही है, यह पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके का इम्पैक्ट करेंगे। यहाँ पर रेखा काटनी नहीं चाहिए। अगर काटेगी तो उस टाइम पर जीवन की परेशानियां बढ़ जाएंगी। काफी बार आपके हथेली के अंदर सिर्फ आपको 2 ही रेखा देखने के लिए मिलेंगे। हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा का विलय हो गया है, यानी कि हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा आपस में मिल गई है। प्रैक्टिकल होते हैं, स्वार्थी होते हैं, रिश्ते में प्रॉफिट और लॉस होते हैं, यानी कि इमोशंस कम होंगे, हमेशा प्रैक्टिकली रहेंगे। जिससे मिलेंगे तो यह जानने की कोशिश करेंगे कि इस मीटिंग का क्या फायदा है। अगर मैं कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो इसमें क्या फायदा है। हमेशा प्रॉफिट और लॉस लिमिटेड कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन इसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज है कि यह जीवन में कामयाब बहुत होते हैं, क्योंकि इनकी फोकस बनाकर रखते हैं। लेकिन अगर पर्वतों की पोजीशन अच्छी नहीं है, यह उठे हुए नहीं है, या फिर हाथ गुलाबी नहीं है, हाथ कहीं से दबा हुआ है, तो उसके एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं मिलते जैसे रिजल्ट रेखा को देनी चाहिए, वह नहीं देते। इसमें एग्जाम्पल से हमेशा समझाती हूँ। पर्वतों को मान के चलिए कि वह है मिट्टी और रेखा जो है वह बीज। अगर मिट्टी अच्छी नहीं होगी और सब अच्छा होगा तो आपको इतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। हाथ में बहुत सारी चीजें जो होती है वह देखी जाती है, हाथ की बनावट, हाथ के पर्वत और बाकी सब वोटिंग लाइंस, और बाद में अच्छी प्रेडिक्शन की जा सकती है। इस वीडियो को देखने के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आप यह जान गए होंगे कि हृदय रेखा को देख करके हम क्या क्या अनुमान लगा सकते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके हाथ के अंदर किस तरीके की रेखा है। और ऐसे ही मजेदार फैक्ट के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके हाथ में कौन सा निशान है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक